वो कहते हैं भाई मैं बच्चा हूँ। अरे ये भी कोई बात हुई? बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना। और मेरे पेरेंट्स उफ, एक ईस्ट तो एक वेस्ट, और बीच में पिसता कौन है? मैं। उनके लड़ाई झगड़े के चक्कर में उन्होंने मेरी पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। बोलते हैं मैं बिगड़ रहा हूँ, लेकिन खुद को नहीं देखते हैं वो। केतु बेटा, उनके पंगे जिंदगी भर चलते रहेंगे। और तुझे मालूम है ना कि तू मुझसे अब तक 850 की उधारी ले चुका है। अगर पॉकेट मनी नहीं मिली तो चुकाएगा कैसे? मुझे नहीं मालूम अंकल, अब तो भगवान ही मालिक है। अच्छा बेटा, उधार लेते वक्त भगवान याद नहीं आया? और अगर तू चाहे तो मैं तेरा सारा उधार माफ कर। अंकल छोड़ो, गाल अटक जाएंगे। अरे केतु सुन तो सही। आज हमारे शो वॉक एंड टॉक पर हम सोशल वर्कर सुनीता जी से एक मुलाकात करेंगे। अगर हमें इस वर्ग में सुधार देखना है तो हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, और लड़कियों की शिक्षा को खासकर। हेलो, अब इतना भी फेमस होने की कोशिश मत करो कि अपनों के लिए गैर हो जाओ। जिन्हें गैरों की तकलीफ समझ में आती है ना, उन्हें गैर भी अपने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी तुम्हारा अपना हूँ। लेकिन तुम्हारे लेकिन के पीछे ना 1000 मतलब छुपे होते हैं राजेश। लेकिन मैं पहले भी अपने फैसले से हटी नहीं थी और अब भी नहीं हटूंगी। पता नहीं सर, मैं इसे वहां भूल के कब निकल गई, मुझे पता नहीं लगा सर। केतु, 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 एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा बेटा केतु नाम है उसका, वो देखा आपने उसे? नहीं मैम, मुझे नहीं पता, सॉरी। कौन से रेस्टोरेंट में थी आप? सर वो सनशाइन रेस्टोरेंट, करोल बाग। सनशाइन मैडम बार है, रेस्टोरेंट नहीं। आप अपने छोटे से बच्चे को लेकर बाहर में गई और वहाँ भूल आई? सर वो ध्यान से निकल गया सर। आपको देखकर लग रहा है इस वक्त आप ड्रंक हैं। मतलब आप नशे की हालत में अपने बच्चे को वहाँ भूल के आ गई। सर प्लीज आप लोग ये सब छोड़िए ना, प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए। मुझे तो लगता है कि ये उस औरत का काम है। उस औरत ने केतु को गायब किया होगा। वो मेरे साथ झगड़ा कर रही थी सर, बेमतलब का। ओह शिट! क्या किया? मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। कितनी महंगी ड्रेस थी। यू इडियट! एक्सक्यूज मी, हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? अपने बच्चे को जरा मैनर्स सिखा। नॉनसेंस। तो तुझे सिखाती हूँ। हे, हाउ डेयर यू टच मी? हेलो मैम, मैम छोड़िए प्लीज। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा छोड़िए मैम। चल चल यहाँ से। जय। अरे जा। तो आपका वहाँ झगड़ा भी हुआ था? किससे? सर उस औरत को नहीं जानती मैं। उठा लीजिए। हेलो। हाँ मिला केतु? नहीं, लेकिन मैंने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है। अरे तुम तो बोल रही थी कि मिल जाएगा, और अब? अरे कैसी माँ हो तुम? देखो सत्यम, ज्यादा मत सुनाओ मुझे तो, ठीक है? जब घर में छोड़ के जाती थी केतु को तो बोलते थे क्यों छोड़ा है घर में अकेले, और अब उसे साथ में लेके गई हो तो जैसे बहुत अच्छी जगह लेके गई थी ना। अगर केतु नहीं मिला ना तो क्यों नहीं मिलेगा केतु? मीरा मीरा हाँ सर, ये बच्चा कल अपनी माँ के साथ आया था, लेकिन कैसे खो गया पता नहीं। इस बच्चे की माँ ने हमें बताया कि कल उनका किसी औरत के साथ यहाँ झगड़ा हुआ था। हाँ सर, झगड़ा तो हुआ था। किस औरत के साथ झगड़ा हुआ था? सर वो हमारी कस्टमर थी, ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
दूसरे कैमरे की फुटेज दिखाओ। बाहर की फुटेज दिखाओ। सॉरी सर, बाहर का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। जिस लेडी के साथ मीरा का झगड़ा हुआ था उसे पेमेंट कैसे की थी? सर उसने कार्ड से पे किया था। उसके कार्ड की डिटेल ले लो, उसे उसका एड्रेस मिल जाएगा। सब हाँ सर। हाँ तिवारी, सर कंट्रोल रूम से फोन आया था अभी। मुखर्जी नगर में एक औरत की लाश मिली है। सर ये तो सुनीता शर्मा है। अभी हाल ही में इनका एक टीवी पे इंटरव्यू देखा था। सर ये एक एनजीओ के लिए काम करती है। सुनीता शर्मा। जी सर। सर मैं मानती हूँ कि उस बच्चे की माँ के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसे गायब क्यों करूंगी? आपका झगड़ा उस बच्चे की वजह से ही हुआ था और उस बच्चे को आपने थप्पड़ भी मारा था। क्यों इडियट! गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो इतनी सी बात के लिए उस बच्चे को गायब कर दूंगी। सर जिस औरत ने केतु को थप्पड़ मारा था उसे देख के लगता नहीं है कि वो केतु को गायब कर सकती है। गुप्ता, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर कुछ भी कर बैठते हैं। वहां पर शराब पी जा रही थी, दोनों नशे में थी। हो सकता है तुम परी को बीच में क्यों ला रहे हो? दी प्लीज स्टॉप इट। एटलीस्ट इस वक्त तो ये सब मत करो। देख परी तू। हेलो सर, वो केतु का कुछ पता लगा क्या? हमें सुनीता जी की लाश आज सुबह मुखर्जी नगर एरिया में मिली। आप लोगों ने आखिरी बार उनको कब देखा था? सर मैंने मम्मी को कल सुबह देखा था जब वो काम से कहीं जा रही थी। परी उठ जा बच्चा, चल उठ जा उठ जा। आजा, कॉलेज नहीं जाना है क्या तुझे? हाँ देख परी, मुझे लेट हो रहा है बहुत। मैंने ब्रेकफास्ट टेबल पे रखा है, तू जल्दी से रेडी होके कॉलेज चली जा। वो कल सुबह घर से निकली थी, जाहिर सी बात है रात को घर नहीं आई होंगी। और आप सर मम्मी कई दिन घर से बाहर रहती थी, उनका काफी बिजी शेड्यूल रहता था। उनका एक एनजीओ भी है और भौमिक एक्सपोर्ट्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी है। केतु कल रात से गायब है और कल रात को ही सुनीता जी घर नहीं आई। केतु के गायब होने का सुनीता जी के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर आप प्लीज केतु को ढूंढ दीजिए, हमें बहुत फिक्र हो रही है उसकी। गुप्ता, कौन है आदमी? आप लोग जानते हैं इसको? सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आपने उस औरत पर शक जताया था जिस औरत के साथ आपका बार में झगड़ा हुआ था। उस औरत के अलावा किसी और पर शक है आपको जो केतु को गायब कर दे, सुनीता जी का मर्डर कर दे? सर एक बात है सर, केतु कुछ दिन पहले नादानी में एक चाबी वाले को घर पे लेके आया था। भले ही केतु उसको लेकर आया था, लेकिन वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगा। सर अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता तो वो चोरी करके भाग भी सकता था। कौन था वो चाबी वाला? चल चल। अरे साहब मैंने क्या किया? सर सुनीता मैम पिछले एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आ रही थी। तो फिर एक हफ्ते से वो कर क्या रहे? एक्चुअली सर वो इस बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। शायद अपने किसी सोशल वर्क में बिजी होंगी। सर केतु शरारती तो था, मगर उसके माता पिता बहुत ज्यादा लापरवाह थे और इसीलिए बेचारा केतु बिगड़ गया। वो घर पे रहता ही कहाँ था, सारा दिन बाहर खेलता रहता था
या फिर ब्रिजेश की दुकान पर? ब्रिजेश की दुकान? सर सुनीता एक हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रही थी और पिछले दिनों वो एक लोकल टीवी शो वॉक एंड टॉक में भी अपीयर हुई थी। ये देखिए सर। मैम, हम जानना चाहते हैं कि इस बस्ती के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी असली वजह आप क्या समझते हैं? वो सब मैंने पता किया, जो रिपोर्टर है मेघा, ये सुनीता के अच्छे दोस्तों में से एक। इस रिपोर्टर मेघा से मिलो, हो सकता है इससे कोई क्लू मिल जाए। श्योर सर। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर मैं उस ब्रिजेश से मिला जिसके पास केतु अक्सर जाया करता था। सर ये ब्रिजेश केतु को काफ़ी कुछ फ्री में दिया करता था और सर कुछ महीनों पहले वहाँ की कुछ लड़कियों ने इस ब्रिजेश पर छेड़खानी का आरोप लगाया था सर। हो सकता है केतु को फ्री में सामान देने के पीछे इसकी कोई गलत नियत हो। केतु के पेरेंट्स ने इस बारे में क्या बोला? सर केतु के पेरेंट्स ने ब्रिजेश के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सर उन दोनों का आपस में काफ़ी झगड़ा रहता था और सर वो दोनों पति पत्नी अलग भी होने वाले थे, लेकिन सर सुनीता ने उनका झगड़ा सेटल कर दिया। हो सकता है सेटल ना हुआ हो। जब माँ बाप अलग होने की सोचते हैं तो उनके अलग होने के बीच बच्चा सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पता करो इन बातों का केतु के गायब होने से कोई ताल्लुक है क्या, और ब्रिजेश को थाने बुलाओ। ओके सर। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा केतु। कहीं मम्मी जी की तरह केतु किस... क्या बकवास कर रही हो मीरा तुम? अरे तुम्हारी मम्मी जी के मर्डर का केतु से क्या लेना देना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो तुम? ये सब मुझसे पूछने की बजाय तुम अपने आप से पूछो। तुम बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? अरे मैं क्या छुपाऊं? कहना क्या चाहती हो? कहते तो तुम थे मुझसे कि जब भी डाइवोर्स लोगे केतु को अपने साथ रखोगे। कहीं तुमने ही तो केतु को गायब नहीं कर दिया? मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, और तुमसे एक दिन डाइवोर्स तो मैं लेकर ही रहूंगा। उसके बाद केतु रहेगा मेरे साथ। जैसा कि मैं ये सब आसानी से होने दूंगी। हेलो। हेलो परी, कहाँ हो तुम? मैं मीरा दी के घर पे हूँ। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए ऐसे टाइम पे, लेकिन उस दिन हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मीरा दीदी को कुछ पता चला क्या? उनको देख के ऐसा लग तो नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी लग रहा है जैसे जीजू और दीदी कोई ड्रामा कर रहे हैं। कैसा ड्रामा? अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मैं उनके घर पर हूँ। अच्छा सुनो परी, हम मिल सकते हैं क्या? सर सुनीता जी बहुत आदर्शवादी महिला थी। मैं तो कब से उन्हें अपने शो में लाना चाहती थी, पर वो हमेशा मना कर देती थी। देखो मेघा, तुम्हें मेरे ऊपर प्रोग्राम करने के बजाय उन लोगों की प्रॉब्लम्स को जनता और सरकार के सामने लाना चाहिए। पर सुनीता जी, उन लोगों की प्रॉब्लम को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? पर मेघा मैडम प्लीज, आप उनके लिए काम करती हैं। अगर आप उनका चेहरा बनकर उनकी बात हमारे शो पर रखेंगी तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। सर इस बार मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था। आप सुनीता जी के बारे में इतना कुछ जानती हैं, किसी पर शक है आपको जो सुनीता जी का सर सुनीता जी जनता कॉलोनी के बच्चों के लिए फ्री में एक स्कूल चलाती थी। वहाँ एक रतिया नाम का आदमी है। क्या हुआ? ये तो पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। 1000 बार समझाया, समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे मना किया था स्कूल नहीं चलेगा यहाँ पे। पकड़ दो। रतिया इस स्कूल के खिलाफ था और कुछ दिन पहले उसने स्कूल में तोड़फोड़ भी की थी। पर ये रतिया स्कूल चलाने के खिलाफ क्यों था? सर डिटेल में तो नहीं मालूम, लेकिन शायद रतिया की बेटी भी वहीं पढ़ती थी और रतिया नहीं चाहता था कि सुनीता जी वहाँ किसी भी लड़की को पढ़ाए। सुनीता जी ने इसकी कंप्लेंट पुलिस में भी नहीं की थी, क्योंकि वो शायद रतिया से बात करके उसे भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहती थी। सर केतु पे मेरी कोई भी बुरी नजर नहीं थी सर। तो फिर उसे फ्री में इतना सामान क्यों लेता था? सर देना पड़ता था, वो शॉप पर आके तरह तरह के ड्रामे करता था तो मैं मना नहीं कर पाता था सर। ये ले 70 रुपए दे इसके। अबे भाग कर, कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? पैसे कौन देगा इसके? पैसे नहीं अंकल, आज पापा ने फिर से पॉकेट मनी देने से मना कर दिया। अरे मैं तुझे कब तक उधार दूंगा? अंकल दे दो ना प्लीज, मैं अपनी नानी से पैसे लेके आपको दे दूंगा। सर उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुझे उस पर तरस आ जाया करता था। सर उस पर तो मेरे 850 रुपये बकाया भी थे। 850 रुपये के लिए गायब कर दिया उसको? और आप ये क्या कह रहे हैं? मैं इतने से पैसों के लिए ये सब थोड़ी ना करूंगा सर। ये रतिया घर है ना? कहाँ बुलाओ उसको। अरे यार
अरे कितनी बार बोला पार्टी के वक्त फोन ना किया कर। रतिया पार्टी बंद कर अभी और जल्दी से मुखर्जी नगर थाने आ जा। कौन बोल रहा है? सब इंस्पेक्टर रोहित गुप्ता। हेलो। सर हम मानते हैं कि हम मियाँ बीवी के बीच में बनती नहीं है, बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन सर इसका केतु के गायब होने से क्या लेना देना? लेना देना हो भी सकता है। कभी वो चाबी बनाने वाले को घर ले आता था, कभी पड़ोस की दुकान से उधार मांग लेता था। हो सकता है बहुत कुछ उसमें ऐसा हो जो आप लोगों को पसंद ना हो। तो सर आप सोच रहे हैं कि हम गायब करवाएंगे अपने बेटे को? सही सोच रहे हैं, तुम तो चाहते थे ना। शट अप मीरा, केतु गायब हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर ये औरत पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है। और सर अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि इसने मुझे सताने के लिए केतु को गायब किया, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर मैं दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करता हूँ ना तो सर वो केतु ही है। तो क्या मैं केतु से प्यार नहीं करती क्या? ये मियाँ बीवी वाले झगड़े अपने घर जाकर कीजिए, जाइए प्लीज। इन दोनों मियाँ बीवी के रंग ढंग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। कुंडली निकालो इनकी। ओके सर। कम इन सर। यस कम इन। सर ये रतिया है, मेरे फोन करते ही ये गायब हो गया। सर मुझे लगता है सुनीता के मर्डर में इसका हाथ है। मैं सुनीता के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। सुनीता को आखिरी कॉल भौमिक एक्सपोर्ट के सीईओ राजेश सिंह ने किया था। उससे बात हुई तुम्हारी? सर मैं उस दिन राजेश के ऑफिस गया था, लेकिन वो ऑफिस में था नहीं, लेकिन मेरी फोन पे बात हुई थी उससे। सुनीता की हत्या के बारे में सुनकर मैं भी हैरान हो गया हूँ सर। आप हैं कहाँ अभी? मिलना है आपसे। मैं मुंबई में हूँ सर, 2-3 दिन बाद वापस आऊँगा, आके मिलता हूँ आपसे। राजेश ने जब सुनीता को फोन किया तो वो दिल्ली में था, उसके अगले दिन मुंबई आ गया। 2 दिन हो भी गए, पता करो कहाँ है अभी। सर मैं फोन करता हूँ उसे। मैं कम इन सर। सर सुनीता शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुनीता जी विडो थी। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि हत्या के पहले तक वो सेक्सुअली एक्टिव थी। आप लोगों को देख के लग रहा है कि मेरी इस बात से आप लोगों को कोई हैरानी नहीं हुई? कोई था उनकी जिंदगी में? सर मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता था कि मम्मी का राजेश अंकल के साथ कुछ रिलेशन होगा। राजेश सिंह? जी सर। क्या यार ये सुनीता, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो कल से मेरा फोन नहीं उठा रही हो तुम? तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना मैंने। मना किया था, लेकिन तुम्हें जो भी कहना है राजेश, हम बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक। चाय पी के नहीं जाओगे? सर आई फील उनका सिर्फ रिलेशन ही नहीं था, बल्कि उनके बीच कुछ स्ट्रेस भी था। कैसे स्ट्रेस? सर इसका कोई आइडिया नहीं है। सर इन सब बातों का मेरे बेटे केतु के गायब होने से क्या लेना देना? सर मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग उसका पता लगा भी रहे हैं। लगा रहे हैं हम केतु का, लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी सास के कातिल को पकड़वाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सर मैंने ऐसा कब कहा? सर मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मिल जाए। हाँ गुप्ता। सर इस राजेश सिंह के बारे में उसके ऑफिस वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, और मैंने अपने कांस्टेबल झा को भी राजेश के घर भेजा था, लेकिन वहां पर भी ताला लगा है। और सर ये राजेश डिवोर्सी है, 2 साल पहले इसका तलाक हुआ था। फिलहाल वो अकेला ही रह रहा है। एक तरफ राजेश गायब है और दूसरी तरफ रतिया, और केतु की भी कोई लीड नहीं मिल रही है। इन दोनों केसेस का ताल्लुक पता करना काफी पेचीदा था। सुनीता मर्डर केस में हमें केतु को गायब करने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था। हम मान रहे थे ये दोनों केसेस अलग अलग होंगे, लेकिन इन दोनों केसेस का एक ही समय सीमा से जुड़ जाना, ये इत्तेफाक काफी अजीब था। केतु तब कहाँ था, इसकी हमें कोई लीड नहीं मिल रही थी। वहीं सुनीता की हत्या का मोटिव रखने वालों की फहरिस्त में हमने रतिया और राजेश के अलावा राजेश की तलाकशुदा पत्नी रीमा का भी नाम जोड़ा, और हम रीमा से मिलने जा पहुंचे। सर राजेश से अलग होने के बाद मैं कभी राजेश से नहीं मिली, तो मुझे कैसे पता होगा कि राजेश कहाँ है? लेकिन आपके और राजेश के अलग होने की वजह सुनीता ही थी, जिसका मर्डर हो चुका है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या समझ रही हैं? सर राजेश और मैं आपसे सहमति से अलग हुए थे, और राजेश से तलाक लेने के बाद राजेश ने मुझे वो सब कुछ दिया जिस पे मेरा हक था। हाँ, फिर भी गुस्सा तो आता होगा आपको सुनीता पर। सर आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है।
ओके सर, मैंने राजेश का बैकग्राउंड चेक किया तो मालूम चला कि राजेश और सुनीता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और शादी से पहले ये दोनों गाजियाबाद में रहते थे। और सर, वहाँ सुनीता के रिश्तेदारों से ये भी पता चला है कि सुनीता के पेरेंट्स सुनीता और राजेश की शादी के खिलाफ थे। मतलब इनका रिलेशन काफी पुराना था, जबकि परी ने हमें बताया था कि ये सिर्फ 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। सर, परी बोल रही थी कि उसे इसके बारे में मालूम नहीं था। सर, एक बात और, जब मैं राजेश का पता कर रहा था तो राजेश और सुनीता की कंपनी के एक दूसरे घर का पता चला है जो मुखर्जी नगर में है। हाँ सर, मैं सुनीता के फार्म हाउस पर आता जाता था, लेकिन वहां से हमें सुनीता की नवासे केतु की लाश मिली और वहां से आधा किलोमीटर दूर से सुनीता की। इन दोनों मर्डर्स में आपका क्या रोल है? सर मेरा कोई रोल नहीं है सर, और मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि वहाँ केतु की लाश मिलने का क्या चक्कर है। वकील साहब, एक बात मैं अच्छी तरह से समझा दूं आपको, मेरे सामने आपकी झूठी दलीलें चलने नहीं वाली है। सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका और सुनीता का क्या रिश्ता था? जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? किसने मारा सुनीता को, केतु को? सर मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सुनीता का लॉयर होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात? सर, सुनीता का अपनी बेटियों के साथ प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर इशू चल रहा था। मम्मी, आप अपनी कमाई का 50% चैरिटी में दे देती, कभी हमारे बारे में सोचा है आपने? बेटा, जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, भगवान उसके बारे में जरूर सोचता है। इसका मतलब है आप हमारे बारे में कभी नहीं सोचेंगी। मैंने अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचा है मीरा। और रहा सवाल हिस्से का, तो मेरे विल में मैंने तुझे 30% और परी को 70% देने का फैसला कर लिया है। मेरे पास सुनीता की विल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ शुक्ला। सर, राजेश को अरेस्ट कर लिया है। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बस डर गया था इसलिए भाग गया था सर। ये झूठी कहानी मत बना, जितना ज्यादा वक्त लेगा ना उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे। सर मेरा भरोसा कीजिए, मैं सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि उस रात केतु को मैंने ही सुनीता के पास छोड़ा था। दरअसल मैंने केतु और मीरा को बार में देखा था। सर, उस बार में मैंने देखा कि मीरा का एक औरत के साथ झगड़ा हुआ है। मैंने ये सारी बात फ़ोन करके सुनीता को बताई। मैंने सुनीता को यह भी बताया कि मीरा नशे में भूल गई है कि केतु उसके साथ है और बार से बाहर चली गई है। तो सुनीता ने मुझे कहा सर कि मैं केतु को वहाँ से ले जाकर उसके पास लेकर आ जाऊँ, और मैंने वैसा किया भी था। सुनीता ये सब करके मीरा को सबक सिखाना चाहती थी सर, लेकिन उस रात क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं केतु को वहाँ छोड़कर वापस अपने घर चला गया था। अगले दिन सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा सर कि अगले दिन मुझे पता चला सर कि आप लोगों को सुनीता की भी लाश मिली है। मैं डर गया था सर, मैं जानता था कि आप लोग किसी तरीके से ये बात पता कर लेंगे कि उस बार से केतु को लेकर मैं निकला था, और आप लोग मुझ पर शक करेंगे सर। शक नहीं, यकीन है हमें कि तूने ही मारा है सुनीता और उसके नवासे केतु को। मैं भला सुनीता और केतु को क्यों मारूंगा? क्योंकि तेरा सुनीता के साथ पुराना इशू था, तू शादी करना चाहता था सुनीता से, इसीलिए तूने अपनी बीवी को तलाक दिया था। लेकिन सुनीता ने तेरे साथ शादी नहीं की, और तुझे यह भी पता चल गया था कि सुनीता का तेरे अलावा और भी लोगों से रिश्ता था। सर आप सही कह रहे हैं, मैं सुनीता से नाराज था, लेकिन हम बहुत गहरे दोस्त भी थे सर। देखो राजेश, वो दिन और थे जब हम दोनों शादी के सपने देखा करते थे, लेकिन अब ना वो दिन रहे और ना ही वो हालात की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। एक बात अच्छे से समझ में आ रही है मुझे, ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं तुम्हारी जिंदगी में। मैं यूं कहूं कि मर्द बदलने की आदत पड़ चुकी है तो बस राजेश, तब कहाँ थे तुम जब मैं अपने भैया के मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करना चाहती थी? लेकिन तब तो मुझे भगाकर ले जाने की हिम्मत नहीं थी तुम में। सर यकीन कीजिए, उस दिन के बाद से मैंने कभी उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। हमारे डिफरेंसेस थे, लेकिन सर इतने नहीं थे कि मैं उसे जान से मार दूंगा। और उस मासूम से बच्चे को, उसके नवासे को, सर उसको मैं क्यों मारूंगा? हाँ सर, ये सच है। माँ चाहती थी कि हम दोनों बहनों का हिस्सा हो जाए। तो ये भी मालूम होगा कि वो तुम्हें 30% और परी को 70% हिस्सा दे रही थी। जायज, इससे प्रॉब्लम तो होगी तुम्हें। मतलब क्या है आपका?
इतनी बार हमसे मिल चुकी हो फिर भी हमारा मतलब नहीं समझ पाई। तो परी ने हमें बताया कि तुम्हें परी से ज्यादा हिस्सा चाहिए था। हाँ चाहिए था, लेकिन सर ये परी, उसे कम मत समझिए आप, वो आपको भड़का रही है। मुझे तो उसी दिन उस पर शक हो गया था जब आपने मुझे बताया कि केतु की जेब से उसके घर की चाबी मिली थी। कहना क्या चाहती हो तुम? सर जिस दिन मैं केतु के साथ सनशाइन बार में थी उस दिन परी का फोन आया था मुझे। हाँ परी बोल। दी, मैं आपके घर गई थी, आप वहाँ नहीं थी। हाँ मैं बाहर हूँ, तू बोल। वो केतु नहीं दिखाई दिया ना, घर पे लॉक था। केतु तो मेरे साथ है, तू बोल किसने फोन किया है। और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि परी ने मुझे कॉल क्यों किया था। वो एक्चुअली केतु ने परी को अभिषेक के साथ देखा था। अभिषेक? परी का बॉयफ्रेंड। माँ तो अभिषेक को शुरुआत से ही पसंद नहीं करती थी। सर ये अभिषेक उम्र में परी से काफी बड़ा था, ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही कुछ कमाता था, इसीलिए माँ चाहती थी कि वो परी से दूर रहे। लेकिन परी, वो तो अभिषेक से शादी करना चाहती थी। सर मैं मानता हूँ कि सुनीता आंटी को मेरा परी से मिलना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सर परी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और सर हम सुनीता आंटी को कन्विंस भी करना चाहते थे। केतु, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू अंदर कैसे आया? दरवाजा तो लॉक था ना? केतु! केतु! वो वहाँ से भागा तो हमें लगा कि वो मम्मी को जाके हमारे बारे में सब बता ना दे, इसलिए मैं भी गई। लेकिन वो और मीरा दी घर पे नहीं थे, तो मैंने मीरा दी को फोन किया। और जब तुम्हें पता चला कि राजेश केतु को लेकर तुम्हारी मम्मी के दूसरे घर पे गया है और उसने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दिया है, तो तुम दोनों भी वहां गए और फिर एक एक करके उन दोनों को मार डाला। नहीं सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ सर, हमें तो मालूम भी नहीं था कि मम्मी का कोई दूसरा घर भी है। चूक हमसे भी हो रही थी। दरअसल हम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे थे और इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब केतु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई। सर केतु की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया है कि सुनीता की तरह उसको भी गला दबा के मारा गया था। गुप्ता, केतु और सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात कॉमन है। केतु के गले पर ऐसे जीवाणु मिले हैं जो सिर्फ गंदगी में पनपते हैं। सुनीता की लाश मिली थी हमें घर से आधा किलोमीटर दूर, जहां पर ऑलरेडी गंदगी थी, इसलिए मैंने इस बात पर फोकस नहीं किया। लेकिन केतु को तो घर के अंदर मारा गया था, वहां पर तो गंदगी नहीं थी। लेकिन सर इन सबसे इनके किलर का ताल्लुक है। किलर के नाखूनों में इस तरह की गंदगी के ट्रेसेस हो गए। लुक, केतु और सुनीता के गले पर जख्म थे, यानी इन दोनों को मारने वाला कोई ऐसा आदमी है जो साफ सफाई का काम करता है। साफ सफाई का काम करने वाला? राइट। बोले वो मैडम आए दिन वहाँ देर रात तक पार्टी करती रहती थी, उसके बाद उनके दोस्त वहाँ से चले जाते थे और वो सुबह तक वहाँ अकेली रहती थी। अब मैं मौका ढूंढ रहा था साहब, और फिर उस रात देखा वहाँ की एक बत्ती जल रही थी साहब। घर के बाहर भी पूरी शांति छाई हुई थी और मैडम की कार के अलावा वहाँ कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा साहब मैडम घर में अकेली है और मैं चोरी के इरादे से अंदर घुस गया साहब।
मैं डर गया था, इसलिए हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा जाके उसके घर चोरी करूं। प्लीज साहब, थोड़े से पैसों के लालच में तूने 2 मर्डर किए, हाँ? और क्या क्या कांड किए? साहब उस दिन पहली बार मेरी नीयत भटक गई थी साहब, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे हाथों 2 हत्या हो जाएगी साहब।